आज मैं जो चैप्टर शुरू कर रहा हूँ उसका नाम है सिमेट्री, तशाकिल। ये 6th-7th में भी रहेगा, फिर बेसिक और प्राइमरी क्लासों में भी रहेगा, 8th तक भी आपको रहेगा। ये सी टेट के लिए, टीएस टेट के लिए, डीएससी के लिए, टीआरटी के लिए, सब के लिए अहम टॉपिक है। साथ साथ 6th और 7th के स्टूडेंट, 8th के स्टूडेंट के लिए भी ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तशाकिल क्या है, पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसमें कितने टाइप्स के प्रॉब्लम्स रहते हैं आपको वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले आप तशाकिल सिमेट्री के डेफिनेशन सुन लीजिए। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर सिमेट्रिकल, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर symmetrical as they can be divided in such a way that their two parts coincide with each other। वो तमाम अशकाल मुतशाकिल कहलाती हैं जिनको निस्फ करने पर यानी आधा करने पर उनके दो हिस्से एक दूसरे पर मुंतबिक हो जाते हैं, मिल जाते हैं, मरकूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है रेक्टेंगल मुस्ततिल, मैं इसको सेंटर से ऐसा फोल्ड कर दिया हूं। ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे पर कोइंसाइड हो गए, मुंतबिक हो गए, इधर इधर पार्ट नजर नहीं आ रहा है। तो ये दो फिगर सिमेट्रिकल कहलाएंगे। इसी तरह ये एक ट्रायंगल है, इसको मैं बीच से फोल्ड कर दे रहा हूं। बीच से फोल्ड करने के बाद ये एक दूसरे पे कोइंसाइड हो गए, इसको बोलेंगे सिमेट्रिक तशाकिल। सेम सेम है यहां पर। ये सिमेट्रिक में हम फाइंड आउट करना है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तशाकिल के महवर, एक्सिस ऑफ, लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलेंगे इसको, और लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तशाकिल के खुतूत। दोनों के माने भी वही है, जिस लाइन पर वो एक दूसरे पे कोइंसाइड हो जाते, मिल जाते, वो लाइन ऑफ एक्सिस या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री बोलो, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तशाकिल का महवर, तशाकिल का सद। इसके अंदर 3 टाइप के लाइंस देखेंगे हम। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल लाइन ऑफ, लाइन बोलो और एक्सिस बोलो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्रीज। उर्दू में हॉरिजॉन्टल, उफकी, इंतेसाबन, इंतेसाबी और वितरी। सबसे पहले देखेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है। अब ये ट्रायंगल लिया हूं मैं, ये इस टाइप में, ये पोजीशन में रखा हूं मैं, इस पोजीशन पे रखा, तो इसको मैं ऐसा फोल्ड करने पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई।
हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री एक्सिस यानी उफकी खत, उफकी महवर है ये किसका? सिमेट्री का, मुतशाकिल का। अगर ये रेक्टेंगल ले रहा हूं मैं और रेक्टेंगल को इस तरह फोल्ड कर देता हूं, दोनों एक दूसरे पर मुंतबिक हो जाना, दो पार्ट्स, दो हिस्से एक दूसरे पर मुंतबिक हो गए। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मुतशाकिल का महवर बोलिए इस खत को, या मुतशाकिल का खत बोलिए। कैसा है? ऐसा आना होगा तो इसको बोलेंगे उफकी। तो एक टाइप होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या हॉरिजॉन्टल की जगह आप बोलेंगे इसको लाइन ऑफ सिमेट्री के बजाय एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलेंगे। वर्टिकल में चले जाएंगे हम। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें रहता? सपोज मैं ये सर्किल ले लिया हूं, बाद में देखेंगे नंबर ऑफ लाइंस कितने होते हैं सिमेट्री के। ये इस तरह मैं इसको इस तरह फोल्ड किया हूं। ये जो लाइन है लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल है। ये स्क्वायर है, इसको स्क्वायर को भी मैं इस तरह फोल्ड किया हूं, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल हो गया वर्टिकल, यानी इंतसाबी खत बोलेंगे, इंतसाबी महवर, खड़ा रहना है इन्हें। दूसरा है डायगोनल वितरी खत। ये स्क्वायर है, ओके, मुरब्बा है, डायगोनल फोल्ड कर रहे हैं हम इसको। ये डायगोनल्स के तहत फोल्ड कर रहे हैं, दो फिगर एक दूसरे पे कोइंसाइड हो जाते हैं। ये डायगोनल है। किसमें किसमें लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल है, किसमें वर्टिकल है, किसमें डायगोनल है, और कितने हैं उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता। मैं तीन चीजें यहां क्लियर कर दिया हूं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उफकी तशाकिली खत। दूसरा वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इंतसाबी तशाकिली खत। और चौथा है वितरी तशाकिली खत। उफकी तशाकिली महवर बोलो या खत बोलो, दोनों के माने वही है। यहां पर भी सेम है। अभी तक हम क्या देखे? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखे, यानी उफकी, इंतसाबी, वितरी, तशाकिल के महवर, तशाकिल के खुतूत देख। अब हम देख रहे हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री इनेकासी तशाकिल क्या है। ये रिफ्लेक्शन मींस आईने में देखना, मिरर में देखना। ये ट्राइंगल का है, ये पूरा ट्राइंगल है ये, इसको मैं हाफ कर दिया हूं, इसको मिरर में देखना हूं। मिरर में देखने के बाद कंप्लीट ट्राइंगल दिख गया समझो, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन इनेकासी। फॉर एग्जाम्पल ये आधा मुसल्लिस है, ट्राइंगल है, इसको मैं यहां ऐसा लगा दिया हूं तो आपको पूरा मुसल्लिस दिखना नजर आ रहा। कैमरे में देख ले, सीधा पूरा मुसल्लिस नजर आता हो, और करीब देख लीजिए। ओके, इसको बोलेंगे ऑप्टिकल। ऑप्टिकल यानी इनेकासी, सॉरी ऑप्टिकल है रिफ्लेक्शन सिमेट्री बोलेंगे, इनेकासी तशाकिल कहा जाएगा। चलिए अब मेन टॉपिक की तरफ आ रहे हैं हम। तशाकिल के महवरों की तादाद, नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं, कौन से फिगर में कितने नंबर ऑफ एक्सिस होते या लाइंस होते सिमेट्री के। ये हम सर्किल डाले समझो, बट इसको हम सर्किल को ऐसा एक अंगूठी बना दिए, रिंग बन गया। अब ये इसके नंबर ऑफ सिमेट्री क्या होंगे? ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है इसमें, ये डॉटेड लाइन,
इसको अगर हम ऐसा फोल्ड कर देते हैं तो नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री तशाकिल के महवरों की तादाद एक ही होती। अगर हम इसको ऐसा फोल्ड करें, ये दोनों सिमेट्रिक नहीं होते, फोल्ड तो हो जाता, सिमेट्री क्या है, दो सेम हाफ ऑफ पार्ट कोइंसाइड हो जाना, आधे आधे हिस्से एक साथ मुंतबिक हो जाना। ये रिंग है, ये रिंग में ये नक को भी अगर हम फोल्ड करें तो एक दूसरे पे, तो ये जो लाइन है, ये लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाती। कितने हैं, एक ही छे। अगर ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री तशाकिल की लाइन या खत या महवर नहीं कहलाता। नेक्स्ट, अगर सपोज ये है रेक्टेंगल, लाइन ऑफ सिमेट्री कैसी रहेंगी, यहां नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री 1 है इसमें। यहां पर देखो एक बीच में से एक लाइन ड्रा कर दिया, ऐसा एक लाइन ड्रा करे, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ओनली 2 रहते, तशाकिल के महवरों की तादाद 2 होती। अब आप बोलेंगे सर 3 भी हो सकती ना, तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, देखिए यह है रेक्टेंगल मुस्ततिल, इस तरह यह हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड हो गए, मुंतबिक हो गए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये इन दोनों को इस तरह फोल्ड कर दिए, ये हो गया वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। डायगोनल होता क्या, देखना, हम ये डायगोनल से डायगोनल को हम क्या कर रहे हैं, मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये डायगोनली फोल्ड किया हूं मैं, क्या हो गया, ये पार्ट एक्स्ट्रा है, इधर ये पार्ट एक्स्ट्रा है, तो सिमेट्री में क्या होना, एक दूसरे पर हाफ हो जाना, कंप्लीट कोइंसाइड हो जाना, मुंतबिक हो जाना। यहां क्या होगा, इतना पार्ट एक्स्ट्रा होगा, इधर इतना पार्ट एक्स्ट्रा होगा। तो डायगोनल लाइन ऑफ एक्सिस रेक्टेंगल में नहीं होता। किसमें क्या रहता वो याद रखना था, प्रॉब्लम कैसा ही पूछा जा सकता आपको। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितने हैं, 2 है। सपोज और एक फिगर लेंगे हम, एक ये स्क्वायर है, स्क्वायर में कितने रहते हैं वो नहीं देख रहे हम, यहां लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर दिया मैं ऐसा, और एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसा ड्रा कर, स्क्वायर नहीं देख रहे हम अभी फिगर कंप्लीट नहीं हुई हमारी। ये फिगर ऐसी है समझो, ऐसा 2 सेमी सर्किल डाल दिए इसमें, इसको फोल्ड करे, फोल्ड करे तो क्या होता है, ये 2 फोल्ड एक दूसरे पर कोइंसाइड हो जाते, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एक्स सिमेट्री रहेंगी। ये वर्टिकल है, ये इंतेसाबी महवर है, ये इंतेसाबी महवर है, ये उफकी महवर है। ऐसा फोल्ड करे भी तो 2 पार्ट एक दूसरे पे मरकूज हो जाते, मुंतबिक हो जाते। वर्टिकल करे और हॉरिजॉन्टल करे तो लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहां पर भी 2 रहेंगे। अब आ जाइए, इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मसाविउल अज़ला, जिसके 3 साइड्स इक्वल होते। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होंगे, ये वर्टेक्स से एक लाइन हम ड्रा कर रहे, एक दूसरा वर्टेक्स लिया मैं, ये वर्टेक्स से इसको मिला दिया 2, फिर ये वर्टेक्स लिए यहां से यहां कर रहे। इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री 3 रहेंगे, मुतशाकिल महवरों की तादाद मसाविउल अज़ला मुसल्लिस में 3 रहेंगे। अब आ जाइए मुरब्बे की तरफ, स्क्वायर है ये है वर्टिकल लाइन ऑफ एक्सिस, वर्टिकल नहीं सर हम हॉरिजॉन्टल को इंसाइड करते, ओके, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एक्सिस 2 हो गए। एक डायगोनल से रब कर रहे हम, ये इसको क्या कर रहे, क्लब करने की, मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हो गया एक डायगोनल। दूसरा डायगोनल से भी होते क्या, कोइंसाइड होते, ये भी हो गए। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रिक, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक कितने हैं, 4 है। मुरब्बे में, स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्रिक, एक हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, 2 डायगोनल,
तशाकिल के महवरों की तादाद मुरब्बे में 4 है। एक है उफकी, दूसरा है इंतसाबी, 2 वितरी है। पेंटागन है ये। यहां पर लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसा डायगोनल से दोनों फोल्ड कर दिए। नहीं हम ये डायगोनल से ड्रा करते, ओके, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। फिर ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये डायगोनल से भी आप इस तरह ड्रा कर सकते। पूरे डायगोनल एक दूसरे पे क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते। ये सेंटर पे कोइंसाइड होते, पूरे सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे इसको। कितने रहेंगे, कितने साइड से उतने लाइन ऑफ सिमेट्री। एक सिंपल तरीका है रखना, कौन सी भी फिगर में कितने लाइन है देखना, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ साइड्स, अजला की जितनी तादाद है उतने ही लाइन ऑफ सिमेट्री होते। इसी तरह हेक्सागन के अंदर 6 जिलई यानी मुसद्दस 6 जिलई, मुखम्मस 5 जिलई, मुसद्दस 6 जिलई। तो इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तशाकिली महवरों की तादाद 6 होगी। कैसे होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो, एक वर्टिकल लाइन, ये दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड हो गए। दूसरा 2 हो गए। अब डायगोनल्स को कोइंसाइड करना, ऐसा, ये डायगोनल, ये भी डायगोनल है। तो यहां 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है। हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, डायगोनल है। किसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती वो देखना। हम लाइन ऑफ सिमेट्री किन में नहीं पाई जाती उसके लिए हम देख रहे हैं। सपोज आप एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करते हैं, 4 जिलई जिसके 4 साइड अनइक्वल होते, इन्हें इक्वल नहीं है, इन्हें अलग है लेंथ, इसका लेंथ अलग है। इसके लाइन ऑफ एक्सिस 0 रहेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री 0 रहेंगे, 0 रहेंगे। स्केलन ट्राइंगल मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लिस, ये जिला अलग है, इसका साइड का लेंथ अलग है, इसका साइड का। स्केलन ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल यानी 4 जिलई में एक्सिस ऑफ सिमेट्री 0 है। स्केलन ट्राइंगल मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लिस में एक्सिस ऑफ सिमेट्री तशाकिल के महवरों की तादाद 0 है। एक किस्म है, रिंग है, आपका अंगूठी है, उसके अंदर 1 है, और रेक्टेंगल में 2 है। फिगर के ऊपर डिपेंड रहेगा, दोनों काम मर्ज हो जाते, कोइंसाइड होते, हाफ पार्ट इक्वल हो जाना, इतना भी इधर उधर नहीं होना। जैसे यहाँ ये फिगर अब देखने में स्क्वायर दिख रहा, लेकिन इंटरनल क्या कर दिए हम, 2 सेमी सर्किल डाल दिए हैं। तो इसलिए लाइन ऑफ एक्सिस इसके 2 ही रहेंगे। इसमें डायगोनल में फोल्ड करें तो ये हिस्सा इधर, ये हिस्सा इधर, मर्ज नहीं होता, कोइंसाइड नहीं होता। और 3 किस्में हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, 3 है। 4 किस्में हैं स्क्वायर में है, 5 किस्में हैं पेंटागन में है, 6 किस्में हैं हेक्सागन में है। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तशाकिल के महवरों की तादाद, महवर बोलो या खतूत बोलो, उतना ही माने हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री 0 देखिए, 1 2, एक्सिस ऑफ सिमेट्री 0 1 2 3 4 5 6 तक देख लिए। अगर आपको एक सर्किल दिया, कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते, ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, यहां से फिर कितने ड्रा हो रहे, आप गिनते चले जाओ। गिनना जो है आप गिनते गिनते थक जाते, बट ये जो है खत्म होने वाले नहीं है। इनफाइनाइट, खाली ये सेंटर से इनफाइनाइट लाइन खींच सकते आप। तो इसके अंदर यानी सर्किल में तशाकिल के महवरों की तादाद, नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन्फिनिटी, लामुतनाही होते, 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट। देखिए
इसके अलावा अगर आपको कोई फिगर दे दिया, समझिए सपोज ये एक फिगर है ताजमहल की। ताजमहल में लाइन ऑफ सिमेट्री कितने होते देखेंगे। मैं यहां वर्टिकल एक लाइन ड्रा करा, अगर ये वर्टिकल लाइन से मैं इसको फोल्ड कर देता हूं तो ताजमहल का पूरा जो है डायग्राम, ये पूरी फिगर हाफ हो गई। इसमें रिफ्लेक्शन भी होता, आईने में देखे होता, और ये वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। हॉरिजॉन्टल मोड़े समझो, गुंबद अलग चले गई, नीचे मीनारा अलग हो गए, आधे आधे हो गए। हॉरिजॉन्टल नहीं होता। कोई फिगर दिया आपको, फिगर में एक्सिस ऑफ सिमेट्री मालूम करो, मुतशाकिल महवरों की तादाद मालूम करो, लाइन ड्रा करके देखना, दोनों कंप्लीट हाफ हाफ हो जाना, आधी हो जाना, फिर फोल्ड करे तो वो एक दूसरे पे मुंतबिक हो जाना, कोइंसाइड हो जाना, उसको बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसके अंदर एक फिगर में एग्जांपल के लिए लिया हूं ताजमहल, इसके अंदर क्या रहता, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, इंतसाबी मुतशाकिल का खत है या महवर है। ये एक और फिगर देखिए, ये दो फिगर है आपको, अगर ये पहली फिगर को मैं फोल्ड कर देता हूं तो सिमेट्रिक मुतशाकिल रहती। यही फिगर में ये हिस्सा थोड़ा इधर हो गया, ये हिस्सा इधर हो गया, बीच से लाइन ड्रा करा, सर ये भी सिमेट्रिक है क्या, नहीं है, सिमेट्रिक बोलेंगे। मुतशाकिल गैर मुतशाकिल रहेंगी, ये गैर मुतशाकिल है, ये मुतशाकिल है। ये एक हाफ करने पर एक दूसरे पे मर्ज हो जाते, हाफ हाफ हो जाता, कोइंसाइड होते एक दूसरे पे दो पार्ट्स। ये दो पार्ट्स एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं होते, क्यों नहीं होते, ये पार्ट छोटा है, ये बड़ा है, इन्हें हाफ वर्टिकल होता ना हॉरिजॉन्टल होता, इसको बोलेंगे एसिमेट्रिक गैर मुतशाकिल, ये मुतशाकिल। एक मरतबा मुख्तलिफ डायग्राम देखेंगे। सेमी सर्किल, सेमी सर्किल अगर ले लेते हैं आप, निस्फ दायरा है, तो यहां लाइन ड्रा कर देने पर क्या होगा, एक ही सिंगल वर्टिकल इंतसाबी है, ये तशाकिल का महवर, वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है सेमी सर्किल में। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस मींस ये और ये दो साइड्स इसके इक्वल है, ये दो साइड तो पैरेलल रहते ट्रेपीजियम में। ट्रेपीजियम में हर एक ट्रेपीजियम में नहीं होता, ट्रेपीजियम में लाइन ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं, अगर आप ट्रेपीजियम रफ डायग्राम डालें तो वहां जीरो रहते। यहां आइसोसेलस मसावियुस साखैन मुनहरिफ, आइसोसेलस ट्रेपीजियम में वर्टिकल एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री तशाकिल के महवर एक रहते, मसावियुल अजला मुनहरिफ में। अगर आप लेते हैं पतंग, ओनली वर्टिकल होता, इंतसाबी खत होता, इसको इस तरह फोल्ड कर देते हैं तो एक दूसरे पे वो कोइंसाइड हो जाते हैं। रेक्टेंगल के अंदर दो होते, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अगर आप रंबस मोयन लेते हैं, मुरब्बा नहीं पढ़ना इसको, मोयन है ये, काइट भी नहीं होती है, ये मोयन है। मोयन रंबस में डायगोनल है, डायगोनल कैसे है, दो डायगोनल हाफ हाफ करे तो ये दोनों मर्ज हो जाते हैं, ऐसा ऐसा करो या ऐसा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इक्विलेटरल ट्रायंगल लिए समझो, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीन होते, नंबर ऑफ सिमेट्रिक एक्सिस 3 है। स्क्वायर अगर लेते हैं आप, मुरब्बा लेते हैं तो मुरब्बे में कितने होते, 4 होते, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, दो डायगोनल है। और अगर सर्किल लेते हैं तो इनफाइनाइट होते, यहां पर एक 4 लाइना डाल के छोड़ दिया हूं मैं, इनफाइनाइट होते, लामुतनाही लाइन ऑफ एक्सिस होते। यहां देख लीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 होते, लाइन ऑफ सिमेट्रिक तशाकिल के महवरों की तादाद, खुतूत की तादाद। मुरब्बे में 4 होते, पेंटागान, रेगुलर पेंटागान बोलेंगे इसको, क्लोज फिगर रहती है, इसमें 5 रहते। हेक्सागान में
6 लाइन ऑफ सिमेट्री होते। तो आप, मैं समझता हूं लाइन ऑफ सिमेट्री पूरा पिक्चर आपको क्लियर हो गया है। पूरा चैप्टर खाली लाइंस के ऊपर कंप्लीट हुआ है। अब आइए अल्फाबेट्स के अंदर कौन से लेटर्स सिमेट्रिकल होते, तशाकिल होते, उसमें कौन से जो है तशाकिल के महवर होते। एक्सिस ऑफ सिमेट्री अल्फाबेट टोटल 26 है इंग्लिश में। उसके अंदर कौन से लेटर में हॉरिजॉन्टल होता, किसमें वर्टिकल होता, कौन से लेटर में 2 होते हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। टोटल लेटर 6 है, ए से लेकर जेड 26 है। 26 पूरे ए से लेकर जेड तक लेटर है। ए पर अगर हम ए को ऐसा खड़ा लाइन डाल दिए इंतेसाबन वर्टिकल, तो दोनों एक दूसरे पे मर्ज हो जाते हैं। वर्टिकल ऑफ एक्सिस 1 है। बी को हॉरिजॉन्टल सी डी ई हॉरिजॉन्टल लाइन से नजर आ रहा है आपको। बी सी डी में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। बी सी डी ई। एच में आ जाओ, हॉरिजॉन्टल भी हाफ होता, वर्टिकल भी हाफ होता। आई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, के ओनली हॉरिजॉन्टल, एम वर्टिकल, ओ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, टी ओनली वर्टिकल, यू वी डब्ल्यू एंड वाई वर्टिकल, एक्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। टोटल अल्फाबेट्स ए टू जेड अगर देखे, लाइन ऑफ सिमेट्री कितने होते? सिंगल, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इंतेसाबी हो या उफकी हो। 12 लेटर्स के अंदर एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री रहता। कौन से है वो? एक लाइन ऑफ सिमेट्री, ए बी सी डी ई के एम टी यू वी डब्ल्यू वाई, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री। टोटल 12 लेटर्स है। 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ऐसे 4 लेटर है। वो कौन से है? एच आई ओ और एक्स, ये 4 लेटर है जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होते, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। खाली वर्टिकल किसमें होते? खड़े वर्टिकल किसमें होते? इंतेसाबी तशाकिली महवर किसमें होते? वो है ए एम टी यू वी एम वाई। हॉरिजॉन्टल आड़े किसमें होते? बी सी डी ई के, ये 5 लेटर है। वर्टिकल में टोटल 7 लेटर्स है। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री में 5 लेटर है। बोथ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में 4। टोटल कितने हो गए? 16 लेटर्स में, 26 में 16 लेटर्स के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री होते। कितने? 16 लेटर्स में। 26 में से 16 निकाले तो 10 में नहीं रहते। क्या? लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तशाकिल के महवरों की तादाद 10 लेटर में नहीं होते, 26 में होते। हॉरिजॉन्टल किसमें होते? वो लाइन याद रखना। वर्टिकल किसमें होते? वो याद रखना। बोथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये फिगर आपको बता दिया हूं मैं, इसको अच्छी तरह मुशाहिदा करो, इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं। अभी हम देखें सर्किल के अंदर नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इंफिनिटी होते, लामुतनाई होते। दायरे में तशाकिल के महवरों की तादाद 0 होती है। आपके जहन में एक ही सारी इंफिनिटी होती, आपके जहन में है। दायरे के अंदर बिल्कुल इनफाइनाइट डाल सकते, ओके वो करेक्ट है। बट फिगर के ऊपर डिपेंड रहेगा नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तशाकिल के महवरों की तादाद। फिगर देख के डिसीजन लेना। जैसे 2 एग्जांपल लिखा मैं, सर्किल लिखा, यहां नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इंफिनिटी नहीं होते। अब बोले अरे अब भी बोलेगा सर आप इंफिनिटी होते। यस ओके, वो बराबर है। ये फिगर के लिहाज से बात कर रहा हूं मैं। अगर हम ये फिगर को वर्टिकल ऐसा फोल्ड करते तो ये होल पे मर्ज होना, ये कंडीशन है यहां पर। एक हॉरिजॉन्टल, ये होल पे मर्ज होना, वो तो हॉरिजॉन्टल भी होता वर्टिकल। ऐसा अगर मर्ज करे तो ये होल यहां आ जाता, इन्हें इधर आ जाता, इन्हें इधर आ जाता, इन्हें इधर आ जाता, तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाते। क्या? यहां मैं होल कर दिया हूं या एक सर्किल डाल दिया हूं, ऐसा मर्ज करे, ओके, कंप्लीट हाफ हो जाना, मर्ज हो जाना, वो होल टू होल भी मिलना, तो लाइन ऑफ सिमेट्री यहां 2 है।
अभी हम रेक्टेंगल में देखे लाइन ऑफ सिमेट्री 2 होते हैं बल्कि पड़े थे, और इसके अंदर इंफिनिटी होते, मगर ये फिगर में ओनली लाइन ऑफ सिमेट्री 2 है और यहां लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही है। ऐसा अगर हम वर्टिकल फोल्ड करते हैं तो यहां क्या हो जाता, ये होल पे मिल जाता। कैसा, ऐसा ऐसा अगर फोल्ड कर रहे हम तो ये मिल जाता, ऐसा फोल्ड करें तो हाफ हो जाता। होल को होल मिलना, वो सुराख बराबर पास हो जाना, दिखना इधर उधर, तो वो है लाइन ऑफ सिमेट्री। आप वो नॉर्मल फिगर को ये फिगर को फर्क हो जाता। अगर आपको मैं ऐसा सर्किल दिया हूं, यहां पर दिया हूं एक डिजिट 3, इसको मैं होल बना दिया पूरा, तो आप लाइन ऑफ सिमेट्री कितने देखेंगे, ये 3 3 पे मर्ज होना एक ही रहेगा, या इंफिनिटी नहीं रहता। तो जो होल बना के दिया, जो डायग्राम के अंदर और एक कुछ डायग्राम दिया, वो डायग्राम पे वो फिगर पूरी पेस्ट हो जाना, उसको बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्रिक एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको और मैं क्लियर कर रहा हूं, डाउट क्या रहा था, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है कि एक है कि 2 है कि बल्कि, ये अगर विदाउट होल्स रहते तो हम यहां पर 2 लाइन ऑफ एक्सिस बोलते थे, 2 मुतशाकिल के महवर है, एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। यहां मैं अगर इसको वर्टिकल खड़ा मोड़ देता हूं तो ये होल पे मिल गया, स्क्वायर स्क्वायर से मिल गया। तो लाइन ऑफ एक्सिस इसका तशाकिल का महवर वर्टिकल, ये जो होल है स्क्वायर टाइप में है, ये स्क्वायर स्क्वायर से मिल गया। एक्चुअली ये फिगर कई की है, रेक्टेंगल की है, ये जो मोड़ा हूं मैं वर्टिकल फोल्ड कर दिया हूं, तो लाइन ऑफ सिमेट्रिक वर्टिकल है। क्यों, ये होल से मर्ज होगा, ये छोटा होल जो है स्क्वायर टाइप में है। नहीं नहीं नहीं, नहीं हम ऐसा मोड़ते, मोड़ो तो ये होल पे कहा मुड़ा, मर्ज होना ना, नहीं मुड़ तो गया, हाफ होगा, ओके रेक्टेंगल हाफ हाफ होगा, बट ये होल दे देने के बाद कंडीशन क्या होना, होल टू होल मिलना। यहां मिल रहा होल टू होल, वहां नहीं मिल रहा, नो डाउट हाफ हो जा रही फिगर, मर्ज हो जा रही। यहां इसकी अहमियत है, ये सर्किल स्क्वायर जो भी जिस टाइप का भी होल बनाया है वो मर्ज होना एक दूसरे पे, कंप्लीट हाफ होना। इसके अंदर लाइन ऑफ एक्सिस कैसा है, वर्टिकल है, नॉट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ऐसा फोल्ड करना है इसको। चलिए अब तक जितना हम समझे हैं लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलो और लाइन ऑफ एक्सिस सिमेट्री बोलो, या मुतशाकिल महवरों की तादाद हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, उफकी, इंतसाबी या वितरी, इसको मैं एक टेबल के अंदर डाल दिया हूं, सुन लीजिए। क्वाड्रिलेटरल 4 जिले में, 4 जिलों से घिरी हुई शक्ल जिसके 4 जिले इक्वल नहीं होते, 4 साइड्स अनइक्वल होते, इसमें नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री मुतशाकिल महवरों की तादाद 0 होती। स्केलन ट्राइंगल, मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लिस, जिसके कोई भी जिला किसके भी मसावी नहीं है, कैसा ही फोल्ड कर लिए तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं रहते, 0 रहते। रिंग, अंगूठी जो हम पहनते हैं, उसको क्या करेंगे, बीच में से ऐसा वर्टिकल डाल दिए तो उसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री रहता। इस तरह रिंग के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही रहता, कौन सा है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। मुस्ततिल में 2 होते लाइन ऑफ सिमेट्री, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है। मोयन राम्बस में क्या होगा, डायगोनल रहेगा, ये वितरी रहेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर भी ये डायगोनल, सेंटर यानी वस्तान यहां से मालूम करें। मुरब्बे में एक रहेगा हॉरिजॉन्टल, एक रहेगा वर्टिकल और 2 रहेंगे डायगोनल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनल। डायगोनल 2 होते, इसमें डायगोनल, इसके अंदर क्या रहेगा, टोटल कितने साइड्स है उतने ही जो है क्या रहते, 5। यहां पर ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल हो गया, ये डायगोनल, ऐसा मिलना है। यहां तो इनफाइनाइट रहेंगे, कितने वाले उतने आप ड्रा कर सकते हैं सेंटर से।
इस तरह और भी डायग्राम्स होते, आप ड्रा कर लेकर, लाइन ड्रा करके फोल्ड कर लेकर देख लेना, तो आपको नंबर ऑफ एक्सिस कितने हैं सिमेट्रिक वो मालूम हो जाता है। यानी रोटेशनल सिमेट्री पढ़ रहे हैं। रोटेशनल सिमेट्री है क्या? द मिनिमम एंगल रोटेशन ऑफ ए फिगर to get exactly the same figure as original is called rotational symmetry। वो अखलतरीन जाविया, यानी वो अखलतरीन जाविया जहां पर शक्ल को घुमाने पर फिर वही ओरिजिनल असल शक्ल हासिल हो जाती है, जिस पे घुमाए वो जाविया कहलाता, इसी को कहा जाता जाविया तशाकिल कहलाता। और उसी के बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। वो अकल तरीन जाविया जिस पर शक्ल को घुमाने पर अगेन वही शक्ल, दोबारा वही शक्ल हासिल हो जाती है, उसको कहा जाता जाविये तशाकिल, तशाकिल का जाविया। बट यहां एक चीज याद रखना चाहिए आप, ऑल फिगर्स हैव द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1। तमाम अशकाल की घुमाऊ तश्कील का दर्जा एक होता। कैसा? अगर ये रस्टर है, इसको मैं 90 डिग्री, इधर है ऐसा, एक मरतबा ये ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आया, ऐसा 180 डिग्री, तो अगर कोई भी शक्ल जिसके अंदर किसी भी किस्म का यानी लेंथ ब्रेड्थ नहीं है, एक मरतबा कंप्लीट घुमा दिया तो फिर वही ओरिजिनल पोजीशन में आती। हर फिगर में एक क्या रहेगा? ऑर्डर रहेगा, दर्जा रहेगा। ऑल फिगर्स हैव द रोटेशनल सिमेट्री 1 ऑफ ऑर्डर 1 as can be rotated completely through 360 degrees to come back to the original position। हर शक्ल को 360 दर्जे पर घुमाया जाता है तो वो अपनी ओरिजिनल शक्ल, असली शक्ल में हासिल होती। उसे कहा जाएगा घुमाऊ का दर्जा एक है और घुमाऊ का जाविया 360। बट यहां हम जो डिस्कस करेंगे, वी से दैट एन ऑब्जेक्ट हैज रोटेशनल सिमेट्री ओनली व्हेन द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मोर देन 1 होना। अगर हम घुमाऊ की तश्कील का जाविया मालूम कर रहे हैं और उसका दर्जा मालूम कर रहे हैं, एक से हटके जो रहेगा उस पर डिस्कस करेंगे। हर फिगर में 360 डिग्री घुमाते, ओरिजिनल आया था उन्हें, ऑर्डर एक होता, लेकिन एक से बड़े की हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए अब हम देखेंगे घुमाऊ तशाकिल या रोटेशन सिमेट्रिक में कितने एंगल पर अगर हम किसी फिगर को रोटेट करते हैं तो सेम फिगर हासिल होती, और जितने मर्तबा जितने एंगल पर हम रोटेट करने पर वो सेम फिगर होती, वो एंगल ऑफ रोटेशन। जितने टाइम रोटेट करेंगे वो ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ये है रेक्टेंगुलर शेप का एक मैं डस्टर लिया हूं, रेक्टेंगल समझो ये, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। इस तरह मैं रोटेट करा 1 टाइम, 90 डिग्रीज पे हुआ है, 90 दर्जे पे। ये 90 डिग्रीज पे रोटेट करा बट ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आया उन्हें। फिर इस तरह रोटेट करा अगेन 90, वो तो 180 डिग्री पे ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। अगेन करा मैं ये 270 डिग्रीज पे, ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आया, 360। तो एक मरतबा जब 90 पे आया तो ओरिजिनल नहीं आया, छोड़ दो उसको। अब 180 पे ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया उन्हें, यानी रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल आ गया। फिर 270 पे नहीं है, 360 पे ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो एंगल ऑफ रोटेशन इसके कितने हो गए? 2 हो गए। यानी हम यहां एंगल ऑफ रोटेशन 180 पे घुमा रहे, तो ऑर्डर कितना हो गया? 2 टाइम्स ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, 180 पे भी आ गया और 360 पर भी हासिल हो जाता। देखिए यहां पर ये एक रेक्टेंगल की फिगर है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से रोटेट कर रहा हूं मैं, ये 90 डिग्री ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आया, ये ओरिजिनल पोजीशन में आ गया इन्हें 180, 270 नहीं आया, ये ओरिजिनल। हाथ को ना को देखो आप, अरे हाथ उल्टा होगा ना, बोल मैं सोचो हम यहाँ बेस बना रहे रेक्टेंगल का, इसका
एंगल ऑफ रोटेशन रेक्टेंगल का 180 डिग्री है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है, घुमाऊ का जाविया 180 दर्जे है मुस्ततिल का, और घुमाऊ का दर्जा 2 है। अगर हम लेते हैं स्क्वायर, ये स्क्वायर है, मुरब्बा है, मुरब्बे में मैं अगर 90 डिग्री के एंगल पे घुमाया तो मुरब्बा 6, और एक 90 घुमाया 180 पे भी उतना ही है, 270 360। तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना है? 90 डिग्री से। ऑर्डर ऑफ रोटेशन घुमाऊ का दर्जा 4 है। इसके बरखिलाफ अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेता हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स तीनों साइड्स इक्वल होते, मसाविउल अज़ला मुसल्लिस बोलेंगे इसमें। इसके जो परपेंडिकुलर्स है या वस्तानिये है, मीडियंस है, इसके दरमियान बनने वाला जाविया 120 डिग्रीज होता। ऐसा अगर मैं ये ऊपर है पोजीशन, इस तरह घुमाया समझो नहीं होता, इस तरह घुमाए तो ओरिजिनल पोजीशन। तो ये एक रोटेशन यानी ये साइड और ये साइड, ये डायगोनल और ये डायगोनल, इस तरह डायगोनल पर ये यहां बनने वाला एंगल 120 डिग्री होता। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 3rd टाइम। तो एंगल ऑफ रोटेशन इक्विलेटरल ट्रायंगल का 120 डिग्री से, ऑर्डर ऑफ रोटेशन मतलब घुमाऊ का दर्जा 3 है। अगर मैं सर्किल ले लेता हूं, आप कितने भी एंगल पे घुमा लो, 0 से 360 डिग्री तक सर्किल का सर्किलिज है। तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या है इसका? 0, एंगल ऑफ रोटेशन 0 to 360। ऑर्डर क्या रहेगा? इनफाइनाइट। कैसा भी जरा 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 एंगल में चेंज कर लेते हो, घुमा लो, इनफाइनाइट रहेगा। अगर हम लेते हैं सेमी सर्किल, ये सेमी सर्किल निस दायरा है, इधर एक मर्तबा रोटेट करे, सेम पोजीशन में नहीं आया, और एक मर्तबा करे 180 पे भी सेम पोजीशन में नहीं आया, 270 पे भी नहीं आया, 360। तो ये एंगल ऑफ रोटेशन सेमी सर्किल का 360 डिग्री है, और ऑर्डर दर्जा क्या है? 1 है, और इसका सेंटर ऑफ रोटेशन इसका सेंटरिज है। इसके बरखिलाफ अगर हम यहां आ जाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, एंगल ऑफ रोटेशन 120 है, ओके, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 है। सेंटर कहां है इसका? सेंट्राइड ऑफ द ट्रायंगल, यह है सेंट्राइड ऑफ द ट्रायंगल, जो जहां पर 3 मीडियन मिलते वो सेंटर। 3 पॉइंट्स याद रखना है। इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, हर फिगर में यह देखना रहता। यहां पर भी स्क्वायर में देखें तो क्या होगा? यहां जहां पर पूरे लाइन कोइंसाइड हो रहे वो सेंटर रहेगा, रेक्टेंगल में वही रहेगा, सर्किल सेमी सर्किल में अलबत्ता सिर्फ मसाविउल अज़ला मुसल्लिस में उसका सेंट्राइड रहेगा, जहां पर पूरे मरकज यानी वस्तानिये मिलते हैं। इस तरह आप किसी भी दी गई फिगर में सेंटर ऑफ द रोटेशन मालूम करना, घुमाऊ का मरकज कहां है वो मालूम करना, एंगल ऑफ रोटेशन मालूम करना, घुमाऊ का जाविया कैसा है, कितने दर्जे पे घुमाए तो सेम फिगर हासिल होती, फिर कितने टाइम्स, जितने टाइम अगर घुमाने के बाद वो सेम फिगर हासिल होती तो उसका वो ऑर्डर यानी दर्जा कहलाता तशाकिल का। तो इस हर फिगर में ये 3 चीजें याद रखना। हम अब जो टॉपिक देखे हैं ये रोटेशन से रिलेटेड है। घुमाऊ तशाकिल यानी रोटेशन, इसके अंदर 3 चीजें हैं, सेंटर, एंगल, ऑर्डर, मरकज और जाविया उसका दर्जा। इस 3 टॉपिक के ऊपर हम इसमें डिस्कस करें। एंगल ऑफ रोटेशन किस तरह फाइंड आउट करना, देखिए यहां रेक्टेंगल है, मुस्ततिल है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, बट ये दोनों साइड इक्वल है, बोलते 2 साइड से बोले साथ 4 साइड से घिरी हुई शक्ल है वो, बट यहां लेंथ एंड ब्रेड्थ है, तो पूरे 4 एंगल का सम 360 डिग्रीज होता। यहां पर लेंथ एंड ब्रेड्थ 2 ही है, 2 1 जा 2, 2 18 जा। इसका एंगल ऑफ रोटेशन रेक्टेंगल का क्या है? 180 डिग्रीज है।
ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी देखें हम यहाँ एंगल ऑफ रोटेशन मालूम कर रहे हैं। ये है हेक्सागन, कितने साइड्स है इसमें? 6 साइड्स है, तो 360 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6। एंगल ऑफ रोटेशन हेक्सागन का कितना रहेगा? 60 डिग्री रहेगा, और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी 6 रहेगा। जितने साइड्स है वहां उसके लिहाज से भी यहां हम गिन सकते। अगर हम स्क्वायर देखें, 4 साइड्स इक्वल है, बट इसको 4 साइड काउंट करेंगे, तो 360 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 9 जा 90 डिग्री इसका एंगल ऑफ रोटेशन है स्क्वायर का। ये एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करने के लिए उसके साइड से 360 डिग्री को अगर डिवाइड कर देते हैं तो एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट हो जाता। ये एक सर्किल है, इसके अंदर ये इसके जो है 2 वितर है। यहां पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री से, यहां पर भी बनने वाला एंगल 90 है, यहां पर भी 90 है, और यहां पर भी 90 है। इसके नंबर ऑफ रोटेशन देखेंगे कितने, 90 90 पे घुमाना, सेम फिगर, थोड़ा बेंड कर देगा 90 होगा बोल के नहीं, 2 ये डायगोनल्स परपेंडिकुलर होना, तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल कितना होगा? 360 डिग्री। यहां पर कितने टाइम्स 90 90 डिग्री का एंगल बन रहा? 4 टाइम्स, 4 1 जा 4, 4 9 जा 90 डिग्री। इसमें 90 डिग्री का क्या रहेगा? एंगल ऑफ रोटेशन। फिगर देखकर आप आइडेंटिफाई करना एंगल ऑफ रोटेशंस कितने रहेंगे। अब एक स्टार ले लिए हम, स्टार का एंगल ऑफ रोटेशन कितना रहेगा? तो यहां इसका ये सेंटर पे घुमाना रहता हमारे, सेंटर पे जब हम इसको रोटेट करेंगे तो यहां होगा, ये इससे इसको कोइंसाइड हो जाएगा, इन्हें इससे ये 6 वर्टिसेस 7 वर्टिसेस स्टार अलग अलग टाइप के रहते। यहां इसके वर्टिसेस ए बी सी डी ई एफ 6 वर्टिसेस है, तो यहां पूरे जो तीनों इसके डायगोनल्स मिलेंगे वो सेंटर ऑफ उसका रोटेशन, घुमाऊ का मरकज उसका मरकज रहेगा। ओके, यहां पूरा सरकमफ्रेंस 360 डिग्री है। कितने जो है इसके वर्टिसेस है उसको 6 वर्टिसेस है, 6 से डिवाइड करो, 6 1 जा 6 6 जा एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द स्टार कितना होगा? 60 डिग्री। ऑर्डर ऑफ द रोटेशन घुमाऊ का दर्जा भी 6 रहेगा स्टार में। एक फिगर और बताता हूं मैं आपको, ये एक फिगर है, इसको रोटेट कर रहे हैं आप। ये फिगर आप पेपर को मत देखो, आप खाली फिगर को कॉन्सेंट्रेट करो। अगर यहां ये साइड में ए है, ए बी सी डी को भी छोड़ दो आप। ये फिगर रोटेट करने पर ऐसा 90 डिग्री के ऊपर मैं रोटेट करा, सेम फिगर है, और 90 पे करा, सेम फिगर है, और 90 पे करा, और सेम फिगर है, और 90 पे करा। तो इस तरह फिगर देने के बाद उसको रोटेट करे तो ओरिजिनल फिगर सेम आ जाना। अब एबीसीडी कहां था उसके ऊपर डिस्कस मत करो, फिगर सेम, फिगर का ओरिजिनल पोजीशन चेंज नहीं होना। ओके, सेम फिगर नजर आना। तो 90 डिग्री इसका एंगल ऑफ रोटेशन है। अभी तक हम देख रहे थे रोटेशनल सिमेट्री, घुमाऊ, तशाकिल, उसका जाविया, उसका मरकज। अब हम कंक्लूजन नतीजे पे आ जाते हैं। एक टेबल के अंदर रेक्टेंगल मुस्ततिल में ये 180 दर्जे पर घुमाने पर होता है, तो 2 मरतबा 180 दर्जे पर घुमाते, और इसका मरकज कहाँ होता है? सेंटर, जहां पर पूरे डायगोनल जहां मिलते, वितर जहां मिलते, उसका मरकज वहां रहता। उसका एंगल ऑफ रोटेशन घुमाऊ का जाविया होता 180 दर्जे। कितने मरतबा घुमाए तो सेम शक्ल आ जाती, तो उसको बोलते दर्जा। तो ये दर्जा क्या है? 2 है। इसी तरह ओवल बैजवी अशकाल भी वही रहते, 180 दर्जे पर होता, 2 होते। इवन रामबस मोयन के अंदर भी जहां पर तमाम वितर मरकूज होते, मिलते, और ये 180 दर्जे इसका जाविया होता, 2 इसका घुमाव का दर्जा है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मसावी अदला, जहां सेंट्राइड इसका मरकज होता, मरकजे वस्तानिया, जहां पर वस्तानिये मिलते, 120 डिग्री पर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल ऑफ रोटेशन 120।
3 टाइम्स इसका जो है घुमाऊ होता, तो घुमाऊ का दर्जा 3 है। रेगुलर हेक्सागन मुसद्दस, इसके अंदर भी 60 दर्जे पर घुमाते, 6 होते हैं इसमें। नेक्स्ट स्टार, जो स्टार होता, तारा होता, वो तारे की शक्ल के अंदर जहां उसका मरकज तमाम उसके वितर मरकूज होते, वहां पर उसका सेंटर रहेगा। वेयर ऑल डायगोनल्स मीट, 60 डिग्री रहता, 6 इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन घुमाव के दर्जे रहेंगे। सेमी सर्किल, निस्फ दायरा, आधा दायरा, उसका जो सेंटर है वही सेंटर रहेगा। 360 डिग्री पे घुमाए तो उन्हें सेम शेप में आ जाता और एक ही मर्तबा हो सकता है ऐसा, तो ऑर्डर भी एक ही है। दायरा कैसा भी गोल घुमा लेते जाओ तो उसका जो सेंटर है वही, इसका एंगल 0 से लेकर 360 डिग्री किसी भी एंगल पे घुमाओ उसका एंगल ऑफ रोटेशन है। तो यहां घुमाऊ का दर्जा इन्फिनाइट है। जैसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री में देखे थे, वहां भी लाइन ऑफ सिमेट्री इन्फिनिटी थे, यहां पर भी दर्जा इसका ऑर्डर क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। ट्रापीजियम, ट्रापीजियम में इसका कोई मरकज नहीं रहेगा, एंगल नहीं रहेगा और कोई घुमाऊ का दर्जा या ऑर्डर नहीं रहेगा। काइट के अंदर भी ऐसे रहेगा, किसी भी एंगल पे घुमाए तो सेम जो है वो नहीं आ सकती, इसलिए वहां पर हम इस पे नील लिखेंगे।